अभी पूजा पढ़ाई वढ़ाई करते हो तुम? हाँ, पढ़ाई करते हैं। जब से वो जेल गए उस टाइम से नहीं जा रहे तो स्कूल। जेल गए पप्पू जी, तुम यहाँ वकील साहब के यहाँ बैठे हुए हो। हाँ, उनका बेल तो वकील ही साहब ना करवाएंगे। तो तुम करवाओगे बेल? नहीं, वकील साहब ना करवाएंगे। अच्छा, हाँ तो मतलब तुम यहाँ आए हो कोऑर्डिनेट करने के लिए वकील साहब को? हाँ, सबके पास गए, कोई नहीं करवाया। कहाँ कहाँ चले गए थे? विजय कुमार सिन्हा जी के पास, श्री सम्राट चौधरी जी के पास, श्री नीतीश कुमार जी के पास, श्री तेजस्वी जी के पास, श्री चिराग पासवान जी के पास, श्री जीतनराम मांझी जी के पास, श्री दीपक प्रकाश कुशवाहा जी के पास। नमवा रटवा दिया है कोई तुमको? नहीं, नेता सही में गया था? हाँ गए हैं। और जज साहब के पास भी कल हम चल गए थे। जज साहब के पास काहे गए थे? हम कल गए थे तो पप्पू यादव जी से हम भेंट कर रहे थे। तो पप्पू यादव जी बोले ना, हम बोले सर आपका बेल दे ही देंगे, आप जन नेता हैं। तो फिर पप्पू यादव जी बोले कि हमको जज बेल दे ही नहीं रहा। तो हम बोले सर हम आप मिलाइए। तो बोला हम कैसे मिलाए? फिर हम बोले एडवोकेट साहब को बोलिए। तो बोले वो कैसे मिलाएंगे? तो फिर हम बोले कौन मिलाएगा हमको? तो फिर बोले पेशकार साहब मिलाएंगे। फिर हम पेशकार साहब के पास गए तो वो बोले बैठो। फिर हमको तो पता नहीं था कि स्टेज पे चढ़ना नहीं है। तो हम स्टेज पे चढ़ के जज साहब के सामने चल गए थे। तो फिर पेशकार साहब बोले कि बाबू नीचे उतर जाओ, जो बात है नीचे में ही बोलो। तो हम नीचे में सारा बात बोलने लगे कि वो जन नेता है, उनको छोड़ दीजिए, वो गरीब के मसीहा, अगर वो नहीं रहेंगे तो आधे से ज़्यादा गरीब मर जाए। ये सब सारा बात बोलने लगे। तो फिर पेशकार साहब मेरा नाम और पिता का नाम ये सब पूछे। और जो सरकार जज साहब क्या बोले? जज साहब बोले कि ठीक है। पप्पू यादव जी से हम लोग एक बार मिलने गए थे तो बैरिया बस स्टैंड से हम लोग लौट गए एक बार। अच्छा, तो उस टाइम फिर हम लोग बाद में फिर पूर्णिया गए हम लोग बाद में। फिर हम लोग पूर्णिया गए तो फिर हम लोग सोचा कि चलो चलते। फिर पूर्णिया में बोला पटना में ही जाइए, उत्तरी मंदिर में साहब मिलेंगे। अच्छा, तो फिर हम लोग उत्तरी मंदिर में संडे को 12 बजे रात को भेंट हुआ। अच्छा। तो फिर बोले मंडे को आओ, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। फिर वो करवा दिया एडमिशन। दोस्तों, पप्पू यादव को बेल मिल गया है आज। तीनों केस में उन्हें बेल मिलने के बाद ये कहीं ना कहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों में वो जेल से निकल जाएंगे। हमारे साथ एक बच्चा है जो काफी वायरल चल रहा है। जब से पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार यह भी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। क्या नाम है बाबू? आदित्य कुमार। आदित्य, क्या वजह है लगातार तुम वायरल हो रहे हो? पप्पू यादव जी से क्या लिंक है तुम्हारा? मेरा यही लिंक है कि वो मेरा एडमिशन करवाए हैं। अच्छा, कहाँ एडमिशन करवा दिए? संत पॉल उत्तरी मंदिरी। अच्छा, कैसे करवाए थे? वो हम किसी के पास गए, सबके पास गए, कोई नहीं करवाया। कहाँ कहाँ चले गए थे? विजय कुमार सिन्हा जी के पास, श्री सम्राट चौधरी जी के पास, श्री नीतीश कुमार जी के पास, श्री तेजस्वी जी के पास, श्री चिराग पासवान जी के पास, श्री जीतनराम मांझी जी के पास, श्री दीपक प्रकाश कुशवाहा जी के पास। नमवा रटवा दिया है कोई तुमको? नहीं, नेता सही में गया था? हाँ गए हैं। सब जगह गया। नीतीश कुमार जी के यहाँ भी गया था? हाँ, नीतीश कुमार जी से कोई मिलाया ही नहीं। कौन है नीतीश कुमार? बिहार के मुख्यमंत्री। अच्छा, तो ये लोग कोई एडमिशन नहीं करवाए तुम्हारे? तेजस्वी जी, विजय सिन्हा जी, कोई नहीं? कोई नहीं। तो पप्पू यादव जी से कैसे मिले? पप्पू यादव जी से हम लोग एक बार मिलने गए थे तो बैरिया बस स्टैंड से हम लोग लौट गए एक बार। अच्छा, तो उस टाइम फिर हम लोग बाद में फिर पूर्णिया गए हम लोग बाद में। फिर हम लोग पूर्णिया गए तो फिर हम लोग सोचा कि चलो चलते। फिर पूर्णिया में बोला पटना में ही जाइए, उत्तरी मंदिर में साहब मिलेंगे। अच्छा, तो फिर हम लोग उत्तरी मंदिर में संडे को 12 बजे रात को भेंट हुआ। अच्छा। तो फिर बोले मंडे को आओ, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। फिर वो करवा दिया एडमिशन मंडे करवा दिए? तो कब करवाए? कितना साल हो गया? मेरा करवाया 2025 में करवाए थे, दुर्गा अभी पूजा। पढ़ाई वढ़ाई करते हो तुम? हाँ, पढ़ाई करते हैं। जब से वो जेल गए उस टाइम से नहीं जा रहे स्कूल। जेल गए पप्पू जी, तुम यहाँ वकील साहब के यहाँ बैठे हुए हो। हाँ, उनका बेल तो वकील ही साहब ना करवाएंगे। तो तुम करवाओगे बेल? नहीं, वकील साहब ना करवाएंगे। अच्छा, हाँ तो मतलब तुम यहाँ आए हो कोऑर्डिनेट करने के लिए वकील साहब को? हाँ। और जज साहब के पास भी कल हम चल गए थे। जज साहब के पास काहे गए थे? हम कल गए थे तो पप्पू यादव जी से हम भेंट कर रहे थे। तो पप्पू यादव जी बोले ना, हम बोले सर आपका बेल दे ही देंगे, आप जन नेता हैं। तो फिर पप्पू यादव जी बोले कि हमको जज बेल दे ही नहीं रहा। तो हम बोले सर हम आप मिलाइए। तो बोला हम कैसे मिलाए? फिर हम बोले एडवोकेट साहब को बोलिए। तो बोले वो कैसे मिलाएंगे? तो फिर हम बोले कौन मिलाएगा हमको? तो
फिर बोले पेशकार साहब मिलाएंगे। फिर हम पेशकार साहब के पास गए तो वो बोले बैठो। फिर हमको तो पता नहीं था कि स्टेज पे चढ़ना नहीं है, तो हम स्टेज पे चढ़ के जजेस साहब के सामने चल गए थे। तो फिर पेशकार साहब बोले कि बाबू नीचे उतर जाओ, जो बात है नीचे में ही बोलो। तो हम नीचे में सारा बात बोलने लगे कि वो जननेता है, उनको छोड़ दीजिए, वो गरीब के मसीहा, अगर वो नहीं रहेंगे तो आधे से ज़्यादा गरीब मर जाए, ये सब सारा बात बोलने लगे। तो फिर पेशकार साहब मेरा नाम और पिता का नाम ये सब पूछे, और जो सरकार जज साहब क्या बोले? जज साहब बोले कि ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ। तो कहीं तुम्हारे कहने से तो नहीं आज बेल दे दिए? अब हमको तो ये नहीं पता। कैसा महसूस कर रहे हो अभी बेल मिल गया उसके बाद? अभी तो हम खुशी हैं। खुश हो? अब क्या करोगे खुश हो तो? हम यही कहेंगे कि शिवनंदन भारती जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है? शिवनंदन भारती जी एडवोकेट है, अच्छा, तो उनका शुक्रिया तुम काहे अदा कर रहे हो? क्योंकि वही बेल करवाए हैं अच्छा, पप्पू यादव जी का। चलिए, तो देखिए ये छोटा सा बच्चा है, बहुत काबिल है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा जिस तरीके से ये बोल रहा है बगैर किसी इफ बट के, लगातार इसने जो बातें कही है। तो ये प्रेम है पप्पू जी के लिए, और पप्पू जी ने भी कहीं ना कहीं किया है इनके लिए। और शिवनंदन भारती जी के चैम्बर में बैठे हुए तभी अचानक से पहुंचा है, और खूब खुश है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। और यकीनन जितने भी समर्थक हैं पप्पू जी के वो बहुत खुश हैं, और तमाम लोग वकील साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।